हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दिस इज अमित राज एंड नाउ यू वाचिंग एसबी इंग्लिश क्लासेस। तो दोस्तों आज के जो लेसन है वो हमारा है टेंस, एंड यू नो वेरी वेल दैट टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर ऑफ इंग्लिश लिंगुआ। माय डियर फ्रेंड्स, विदाउट टेंस वी कांट लर्न एनीथिंग बिकॉज इट इज़ द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज। मैं आपको बता दूं कि टेंस जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। यदि कुछ भी आपको सीखना है तो सबसे पहले आप टेंस को जाने, टेंस को पढ़े, टेंस को समझे, बिकॉज इसके बिना पढ़े जो हम कुछ नहीं लर्न कर सकते हैं। तो गाइस आज के जो क्लास होगा, नो स्ट्रक्चर नो रूल ओनली कंसेप्ट, बिकॉज कंसेप्ट इज अ पावर। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कंसेप्ट किसका, टेंस का, और टेंस क्या है, कैसे काम करते हैं, इस सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे टेंस का जो आप हिंदी जानते होंगे वो होता है काल, ठीक है। और काल को क्या हम बोलते हैं, समय बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, समय बोलते हैं। अब यहाँ पे समय जो होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है प्रेजेंट, है ना, और दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर। तो हम बोल सकते हैं जब हम टेंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बोल सकते हैं प्रेजेंट टेंस, दूसरा बोल सकते हैं पास्ट टेंस, और तीसरा बोल सकते हैं फ्यूचर टेंस। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रेजेंट टेंस होता है और पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है, इसके 4 पार्ट होते हैं। अगर प्रेजेंट की बात की यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेंस, लिख सकते हैं प्रेजेंट टेंस, लिख सकते हैं प्रेजेंट टेंस, और यहाँ पे लिख सकते हैं पास्ट टेंस, और यहाँ पे लिख सकते हैं फ्यूचर टेंस। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट टेंस हमने लिखा है इसके भी 4 पार्ट होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट और फ्यूचर के भी 4 पार्ट। कौन कौन सा होता है देखिए, तो प्रेजेंट के 4 पार्ट कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके बाद टेंस, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह पास्ट का लिखना होगा तो सबसे पहले पास्ट उठा लेंगे यानी पास्ट, उसके बाद इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह फ्यूचर को भी हम लोग बना लेंगे। तो दोस्तों मैं एक एक वीडियो जो है आपको बना करके मैं दूंगा, एक एक टॉपिक को हम लोग समझेंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। किसको पढ़ेंगे दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट को आज हम लोग देखेंगे बहुत बढ़िया से। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है इस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से, एक नए तरीके से बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या पढ़ेंगे गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से दिखाइए, आपको नहीं दे रहा होगा, चलिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए हो गया क्लियर। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं गाइस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई अंतर नहीं होता है। अब सुनिए, यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया जाता होगा कि जिस हिंदी वाक्य की क्रियाकंद में ताते ती रहता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं कहते हैं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रियल डिफिनेशन क्या होता है आइए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका रियल डिफिनेशन होता है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते किसे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसको कहते हैं जो किसी भी कार्य के हैबिट को शो करता हो, ठीक है। यानी कि इट रिफर्स टू, यहाँ पे हम इसका डिफिनेशन इंग्लिश में ले रहे हैं, इट रिफर्स टू दैट वर्क, ठीक है, विच इज, दिखाई दे रहा है, विच इज द हैबिट ऑफ एनी वर्क, ठीक है। देखिए यह लिखा है कि इट रिफर्स टू दैट वर्क। रिफर्स का मतलब होता है सूचित करना। क्या होता है गाइज, सूचित करना। तो कह रहा है कि यह वैसे काम को सूचित करता है। इट रिफर्स टू दैट वर्क यानी कह रहा है कि यह उस काम को सूचित करता है। विच इज द हैबिट, जो क्या है, यहाँ पे विच का मतलब हो जाएगा जो क्या है, तो एक आदत है किसका, ऑफ एनी वर्क यानी किसी काम का। दोस्तों आदत क्या होता है, आदत समझिए, मैं बाजार जाता हूँ,
ठीक है, मेरे पापा जो है कमाते हैं, तो मेरे पापा की कमाने की आदत है, मुझे बाज़ार जाने की आदत है। अच्छा एक बात बताइए, यदि आप डेली इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप बोलेंगे ना कि मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। आप एक दिन अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे, अपने लाइफ में कभी आपने इंग्लिश नहीं पढ़ा और आज आपने बुक उठाया और उसको पढ़ दिया, तो क्या आप बोलेंगे कि मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ? नहीं बोलेंगे। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, वो किसी भी काम को, हैबिट को शो करता है, उसके आदत को शो करता है, जिसका पहचान होता है ताते ती। मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे ताते ती को हम डिफिनीशन नहीं बोलते, वह एक तरह का पहचान होता है। क्या होता है गाइस? पहचान होता है। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे चलिए इसको आप लोग जो है नोट कर लेंगे, ठीक है ना। और इसका पहचान क्या होता है? तो इसका पहचान होता है ताहे ती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए इसका पहचान होता है क्रिया, यानी जो काम होगा उस काम के अंत में रहता है ता है या ती है या ते है या ता हूँ, ठीक है। तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है रहता है, उससे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बोध होता है। हमने अब बोला कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में यदि ता है, ती है, ते है या ताहू देगा तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हम लोग समझेंगे। आइए एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि मैं, है ना, बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ। अब देखिए इसमें काम क्या हो रहा है? जाने का। तो जाना क्या हुआ? एक क्रिया हुआ, इसी के अंत में ताहू दिया है, यहाँ पे देखिए ताहू। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य। दूसरा समझिए, जैसे हमने बोला कि तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्रिकेट, है ना जी, खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो। तो यहाँ भी देखिए अब इसमें आ गया ते हो। क्या आ गया गाइस? ते हो। तो यहाँ भी यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। तीसरा यहाँ एग्जाम्पल ले लीजिए, कह रहा है कि वे लोग, है ना, वे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, वे लोग अंग्रेजी बोलते हैं। दिखाई दे रहा है? गुड। वे लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि ते है दिया है। तो ये तीनों जो वाक्य है, किसका वाक्य है गाइस? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्यों? क्योंकि इसके अंत में ता है, ती है दिया हुआ है। तो अब इसको बनाने का रूल समझिए। यहाँ पे जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है दिया हुआ है, रूल समझिए। मैं कोई स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे जो ता है, ती है ना, इसका अंग्रेजी हम लोग छोड़ देंगे, यानी जहाँ पे है दिया है इसका इज आर एम का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। अब सुनिए, अब अंग्रेजी को बनाने के लिए, किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग शुरू में सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद ऐसे उल्टा करके हम लोग बना लेते हैं। यही वो ट्रिक है जो किसी भी ट्रांसलेशन को सॉल्व करने में सक्षम है। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मैं बाजार जाता हूँ। सबसे पहले हम लोग शुरू में सब्जेक्ट को लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे आई। अब ता हूँ दिया था, यहाँ पे हूँ के लिए इज आर एम का प्रयोग नहीं करेंगे। अब किसका लिखेंगे? जाना का। तो यहाँ पे लिख देंगे गो। और मार्केट है तो टू मार्केट। हो गया आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। अगर आता है यहाँ पे कि मैं दिल्ली जाता हूँ तो आई गो टू दिल्ली, मैं पटना जाता हूँ आई गो टू पटना। उसी तरीके तुम क्रिकेट खेलते हो, तो ते हो दिया है तो यहाँ पे हो का अंग्रेजी नहीं लिखना है, यानी इज आर एम का प्रयोग नहीं करना है। अब इसका हो जाएगा यू। अब देखिए इसका हम लोग आर नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ताते ती के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसका हम लोग लिखेंगे प्ले। क्या लिखेंगे गाइस? प्ले। और यहाँ पे क्रिकेट का हो जाएगा आपका क्रिकेट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि वे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तो यहाँ पे वे लोग का हो जाएगा दोस्तों दे। और यहाँ पे भी है का मीनिंग छोड़ देंगे, बोलना का हो जाएगा स्पीक। और यहाँ पे अंग्रेजी का हो जाएगा इंग्लिश, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक सवाल आप बनाकर दिखाइए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके रुक रुक करके, और आप लोग नोट करते रहेंगे। आइए एक सवाल आपको देता हूँ, ठीक है। अब समझिए, यहाँ पे चौथा हमारा एग्जाम्पल है कि वह, है ना जी, क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। तो इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा? तो वह के लिए हो जाएगा ही, और यहाँ पे है के लिए तो इज आर एम का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए खेलना का हम लोग लिख देंगे प्ले, और यहाँ पे क्रिकेट का हो जाएगा क्रिकेट। तो दोस्तों आपने इसको बना लिया। आपको लग रहा होगा कि यह सही है, लेकिन यह बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है भाई? क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि V5 होना चाहिए। और V5 बनाने के लिए हम यहाँ पे वर्ब में एस जोड़ देते हैं। अब ये हो गया सेंटेंस सही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो इस चीज़ को समझिए, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही
सी इट और सिंगुलर नेम आएगा तो इसके साथ हमेशा V5 का प्रयोग करेंगे। और V5 कैसे समझ में आए, देखिए 5 जो लिखा है वो खुद एस की तरह दिख रहा है, आप लोग थोड़ा ठीक से देखिए, एस की तरह है। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पे वर्ब आएगा, सॉरी जो इसमें से आएगा सब्जेक्ट, उसके साथ एस लगा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे ही है तो यहाँ पे गो नहीं गोज होना चाहिए, यानी वर्ब का 5वां रूप, ठीक है। जबकि आई रहेगा, दे रहेगा, यू रहेगा, वी रहेगा और पुलर नेम रहेगा तो दोस्तों इसके साथ हमेशा वर्ब का पहला रूप लगता है, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और V5 कैसे बनता है तो मैंने इस पे भी एक वीडियोस बनाया है, उसको आप लोग जो है देख सकते हैं। आइए एक और सवाल यहाँ से हम लोग लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीता खाना पकाती है। सवाल कौन सा है, सीता खाना पकाती है, सीता खाना पकाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, सीता का हम लोग ले लेंगे सीता, ठीक है। और है के लिए इज आर एम का प्रयोग नहीं करेंगे। पकाना का मीनिंग हो जाएगा आपका कुक। तो इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसमें एस होना चाहिए, हो गया कुक्स। और यहाँ पे खाना हो गया तो यहाँ पे हो गया आपका फूड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हम आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। अब इसका आइए हम लोग निगेटिव जो है इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें निगेटिव जब बनाना होगा, ठीक है, तो इस बात को समझिए। अगर इसको निगेटिव में अगर चेंज करना है, किसमें, निगेटिव में, तो चलिए हम लोग देख रहे हैं आगे। यहाँ पे हमने लिखा है निगेटिव। तो गाइज इस तरीके का अगर वाक्य देगा ताते ती वाला और उसको आपको निगेटिव में चेंज करना होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि डू और डॉज के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं गाइज, नॉट का, ठीक है। तो डू और डॉज दो ऑप्शंस है, तो यहाँ पे समझना है कि डू किसके साथ और डॉज किसके साथ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ही, से, इट और सिंगुलर नेम आएगा तो वहाँ पे डॉज नॉट का प्रयोग करेंगे, जिसको शॉर्टकट में आप डजंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे ही, से, इट और सिंगुलर नेम होगा तो डजंट का प्रयोग करेंगे, और इसमें से आई, यू, दे, वी अगर प्लूरल नेम रहेगा तो डोंट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब भी हम लोग नोट का प्रयोग करते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे आप NOT नोट, तो देखिए 1 2 3, इसमें कितना लेटर है, 3, यानी कि नोट जो है ना पूरे टेंस में नोट 3 नंबर पे ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए करेक्ट, मैं नहीं जाता हूँ, मैं के लिए हम लोग अंग्रेजी क्या लिखेंगे गाइस, तो आई लिखेंगे, ठीक है। अब आई के तुरंत बाद आपको डू नॉट नहीं तो डॉज नॉट लिखना है। तो आई के बाद हम लोग डू नॉट का प्रयोग करेंगे, किसका, आई डू नॉट। अब देखिए तो नॉट 3 नंबर पे आ गया, 1 2 3, यानी कि इसका और इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ से उल्टा बनाएंगे, तो यहाँ पे हूँ के लिए तो इज आर एम का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे जाना है तो गो कर देंगे। उसी तरह करा तुम सब हिंदी नहीं बोलते हो, तो सबसे पहले तुम सब का लिख लेंगे यू, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं का पहले मीनिंग लिखेंगे, तो तुम यहाँ पे दिया है तो इसके साथ भी डू नॉट या डोंट कर लेंगे, ठीक है, यू डू नॉट। अब देखिए अब इसका काम खत्म, अब उल्टा बनाना चालू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बोलना का हो जाएगा स्पीक, और यहाँ पे हिंदी है तो इसका लिख लेंगे हम लोग हिंदी। उसी तरीके कि वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो वह के लिए हम लिखेंगे ही, और यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे नहीं के लिए अब ही के साथ किसका प्रयोग, तो डॉज नॉट का, यानी हो जाएगा ही डॉज नॉट, ठीक, यानी कि इसका हो गया। अब उल्टा बनाएंगे तो यहाँ पे खेलना का हो जाएगा दोस्तों प्ले हो जाएगा, और उसके बाद क्रिकेट का हो जाएगा क्रिकेट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निगेटिव जो है इस वाक्य को बना सकते हैं। अब आइए हम लोग सीखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को कैसे हम लोग बनाएंगे, तो दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि वाक्य में क्या, ठीक है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है वाक्य में क्या। तो दोस्तों अगर किसी भी वाक्य में अगर क्या दिया हुआ है शुरू में ही, मतलब कि वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है। जैसे क्या तुम जाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, तो वहाँ पे गाइस अगर क्या शुरू में आता है दैट मीन्स इंट्रोगेटिव, ठीक है। उसका मतलब ही होता है इंट्रोगेटिव, ठीक है, यानी कि प्रश्न। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जब इंट्रोगेटिव होगा क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग डू का प्रयोग करेंगे और नहीं तो डॉज का प्रयोग करेंगे। आपके पास दो ऑप्शंस है। तो गाइस डू का प्रयोग करेंगे जब आई, यू, दे, वी और पुलर नेम आएगा, तो इसके पहले किसका प्रयोग, डू का प्रयोग करेंगे।
अगर ही सी इट और सिंगुलर नेम होगा तो इसके पहले डॉज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, शुरू में ही करना है। और गाइस अपने दिमाग में एक बात रख लीजिए, अगर डू डॉज कहीं भी आ जाए, किसी भी वाक्य में आ जाए, तो वहां पे वर्ब हमेशा वन होता है, यानी वर्ब का पहला रूप हम लोग यूज करते हैं। कह रहा है कि क्या तुम पढ़ते हो, तो गाइस यहाँ पे तुम का मीनिंग क्या हम लोग लिखेंगे, यू लिखेंगे ना, यानी कि यहाँ पे क्या के लिए डू यू लिखेंगे। तो यहाँ पे तुम के लिए हमने लिख दिया यू, तो यू से पहले क्या लिखेंगे, डू, यानी क्या के लिए यहाँ पे हो जाएगा डू यू, और पढ़ना का क्या होता है, रीड, तो यहाँ पे रीड कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस मार्क है, क्वेश्चंस मार्क दे देंगे। उसी तरह कह रहा है कि वह के लिए हम लिखते हैं ही, तो ही के पहले डॉज ही होगा, क्या होगा गाइस, यहाँ पे हो जाएगा डॉज ही, ठीक है। अब यहाँ पे खेलना का है गाइस, मीनिंग लिखना है प्ले, तो प्ले कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा क्या वे लोग नाचते हैं, तो वे लोग का मतलब होता है दे, तो दे से पहले किसका प्रयोग, डू का, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे डू, ठीक है, दे। और यहाँ पे नाचना का क्या होता है गाइस, तो डांस होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये इंट्रोगेटिव है ना, बहुत आसान। अगर आपको चाहिए कि सर मुझे अपना स्ट्रक्चर बताना सिखा दो, तो आप आसानी से स्ट्रक्चर भी यहाँ पे गाइस बना सकते हो, आप खुद से बना सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पे डू और डॉज दिया है ना, यानी कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे डू और डॉज आएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए यू ही दे सब क्या सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या डाल देंगे, वर्ब, वर्ब का पहला रूप, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमने बना लिया इंट्रोगेटिव। आइए निगेटिव भी हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ पे रहता कि क्या तुम नहीं पढ़ते हो, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे अगर सेंटेंस रहता कि क्या तुम नहीं पढ़ते हो, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, इस तरीके से सेंटेंस होता, तो यहाँ पे गाइस अगर क्या है तो इंट्रोगेटिव, और नहीं है तो निगेटिव, यानी कि जिसमें क्या के साथ साथ नहीं दिया हो, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो गाइस इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव अब देख रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्या, और निगेटिव का मतलब होता नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या भी है और नहीं भी है, मतलब ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। अब इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, नोट आपको 3 नंबर पे डालना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, तो यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे हम लोग डू का प्रयोग करें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम दिया है, तो तुम का मीनिंग अगर हम यहाँ पे यू डाल दें, तो बिफोर इट हमको क्या यूज करना पड़ेगा, डू, तो इसका हो जाएगा डू यू। अब यहाँ पे नहीं का मीनिंग हम लोग लिख लेंगे नोट, क्योंकि 3 नंबर पे साधारणतः नोट का प्रयोग किया जाता है टेंस के अंदर। अब यहाँ पे पढ़ना है तो रीड कर लेंगे। उसी तरह से एक और सेंटेंस मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हो कि क्या वह नहीं बोलती है, क्या वह नहीं बोलती है, अगर इस तरीके का सेंटेंस हो, तो यहाँ पे देखिएगा, इस यहाँ पे वह है, तो यहाँ पे डॉज का प्रयोग करेंगे, यानी कि हो जाएगा डॉज सी। और यहाँ पे नहीं का नोट 3 नंबर पे, और बोलना का हो जाएगा दोस्तों स्पीक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि डॉज, उसके बाद सब्जेक्ट, नोट और वर्ब का पहला रूप। एक बात आप लोग ना यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम इस नोट को चाहें तो यहाँ पे ला करके हम लोग रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आएगा तो दोनों मतलब कि एक साथ यूज होगा। जैसे कि यहाँ पे डू और नॉट, ये दोनों को मिलाने पर हम लोग क्या बोलते हैं, डोंट बोलते हैं। और यहाँ पे डज नॉट, इसको डजंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइस, डजंट बोलते हैं। तो उसी तरह अगर इस सेंटेंस को अगर हम चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डजंट, इसको ला के इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका डजंट सी स्पीक, ये हो गया आपका डजंट सी स्पीक, ठीक है। तो ये आपने देख लिया इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। आइए आगे भी हम लोग इसको देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे WH क्वेश्चंस को। तो हमने यहाँ पे लिखा है WH क्वेश्चन, जहाँ पे व्हाट, व्हेन, व्हाट, सॉरी 2 बार व्हाट हो गया है, चलिए इसको आप लोग जो है काट लीजिए। लिखा है कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ और हु, ये जितने भी सारे शब्द हैं ना, ये सब WH क्वेश्चंस है। क्यों, क्योंकि WH क्वेश्चन इसमें कहीं ना कहीं WH दिया रहता है, इसलिए इसको WH क्वेश्चन बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि तुम कहाँ खेलते हो, तो यहाँ पे देख कहाँ आ गया, इसका मतलब हुआ
कहाँ दिया है ना, इसका मतलब हो गया, जैसे यहाँ पे दिया है कहाँ, तो इसका मतलब है कि WH क्वेश्चन है। यहाँ पे वह कब जाता है, अब कब आ गया यहाँ पे, मतलब ये WH क्वेश्चन है। तो गाइस WH क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले आप इंट्रोगेटिव को अच्छा से समझ लीजिए। इंट्रोगेटिव के रूल को लगा करके और WH को बाहर रख देंगे तो वह WH क्वेश्चन बन जाता है। देखिए कैसे करें कि तुम कहाँ खेलते हो, तो हमने कहाँ का मीनिंग पहले छोड़ दिया, ठीक है। इसको इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। इंट्रोगेटिव बोले तो क्या वाले फॉर्म में, क्या तुम खेलते हो, तो यहाँ पे डू बाहर होगा ना, अभी हमने बताया, तो इसका होगा डू यू, ठीक है। अब यहाँ पे खेलना का हो जाएगा प्ले। तो कहाँ का जो मीनिंग है ना उसको हमने यहाँ पे शुरू में रख दिया। अब ये बन गया हमारा WH क्वेश्चन, ठीक है। आइए इस तरह देखते हैं। तरह कि वह कब जाता है, तो कब का पहले मीनिंग छोड़ देंगे, पहले क्या लगा के बनाएंगे, क्या वह जाता है, तो इसमें तो डॉज बाहर होगा ना, इसका हो जाएगा डॉज ही, और जाना का हो जाएगा गो, ठीक है। अब यहाँ पे जो कब का मीनिंग है जैसे वेन, तो इसको हम लोग कहाँ रखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग ला कर रख देंगे। उसी तरीके से सीता क्यों आती है, तो पहले क्यों को हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिए क्या सीता आती है, तो डॉज, और डॉज के बाद सीता, और यहाँ पे आना का हो जाएगा कम, क्वेश्चन मार्क, और क्यों का मीनिंग हम यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग नोटिस करेंगे तो हम लोग पाते हैं कि यहाँ पे WH क्वेश्चन के बाद डू डॉज आएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे WH क्वेश्चन के बाद क्या आता है गाइस, तो डू या डॉज का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यहाँ से अब अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। अगला लिखा है कि तुम क्यों नहीं जाते हो, अब इसका निगेटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों नहीं जाते हो, WH क्वेश्चन के साथ निगेटिव है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले आप WH क्वेश्चन को लिख लेंगे व्हाई, ठीक है। और यहाँ पे नहीं लिखना होगा तो तुम के साथ तो डोंट लगता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हाई डोंट यू, और यहाँ पे जाना का हो जाएगा गाइस गो। उसी तरह लिखा है कि वह क्यों नहीं जानता है, तो यहाँ पे सॉरी वह क्या नहीं जानता है, तो यहाँ पे क्या का हो जाएगा हमारा व्हाट, ठीक है। और यहाँ पे वह है तो व्हाट डजंट ही, और जानना का हो जाएगा गाइस नो। चलिए वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। और इसके आगे हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू।